नाजरीन, अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाली जमहूरियत की तलाश जारी है। ये अल्फाज मुल्क के मौजूदा हालात का खुलासा बयान करते हैं जो इस वक्त हर किस्म के बहरान की जद में है। हर रोज मईशत कमजोर से कमजोर हो रही है। डिफॉल्ट का खतरा रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंचा। रिकॉर्ड तादाद में सनतें बंद हो रही हैं। महंगाई काबू से बाहर है। रुपया कदर खो रहा है। बेरोजगारी में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। इस दौरान एक तैनाती पर गैर जरूरी सियासी तनाव ने पहले से मौजूद गैर यकीनीपन और तनाज़ात की शिद्दत बढ़ाए रखी। तहरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। इस अफरा तफरी के आलम में जबकि मुल्क एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था और मरकजी हुक्मरान जमात क़यादत से महरूम थी। क़यादत एक ऐसा जहाज है जो मुसलसल तूफानी लहरों की जद में रहता है। अजीम रहनुमा वो होते हैं जिन्हें हमेशा चैलेंजेस और नामसाद हालात का मुकाबला करना आता है। वो अजीम इसलिए होते हैं क्योंकि वो इन हालात का सामना करते हैं, इन हालात से लड़ते हैं, नामुमकिनात की आंखों में आंखें डालकर खुशी महसूस करते हैं और आखिरकार अपनी कुव्वत इरादी और महारत से इन्हें मुमकिन बना देते हैं। ऐसे लीडर बहुत ताकतवर बन जाते हैं। इनका किरदार, रवैया, तर्ज अमल, सलाहियत और माजी का रिकॉर्ड उन्हें बालों पर देता है। फिलहाल इक्तदार की जंग ने मुल्क में क़यादत के बहरान को बेनकाब कर दिया है। पीडीएम के मसाइल, पीडीएम और अपोजिशन और मीडिया के दरमियान जारी रस्साकशी की बुनियाद ये है कि कौन ज्यादा से ज्यादा वसाइल, अपोजिशन और ताकत को इस्तेमाल करते हुए दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। कहा तो यही जाता है कि ये सब कुछ मुल्क के लिए किया जा रहा है, लेकिन दरअसल ये कशमकश इक्तदार अपने हाथ में लेने के लिए है और यही क़यादत का नुक्स है। क़यादत की बुनियाद ताकत पर होती है। ताकत की बुनियाद पर इस्तेहकाम को दवाम मिलता है। आइए इन अवामिल को देखें जो पाकिस्तान में सियासी क़यादत को इतना हंगामा खेज बना देते हैं। वो उभरते हैं, शोहरत के आसमान को छूते हैं और फिर मंजर से गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान में आला इंतजामी ओहदे तक पहुँचने का राज ताकत की असल राहदारियों से दुरुस्त रवाबित में मुज़मिर है। अगरचे दुनिया भर में मुक्तदिरा कौमी सतह के फैसलों पर असर अंदाज होती है, लेकिन मुल्क अजीज में ये रुझान कुछ ज्यादा ही मौजूद है। बराह रास्त मुदाखलत का दौर तो शायद अब गुजर चुका, लेकिन अब भी कलीदी ओहदों को कंट्रोल में रखना एक हकीकत है। इस हकीकत ने सियासी जमातों को बावर करा दिया है कि इक्तदार में आने के लिए उनके साथ गठजोड़ करना जरूरी है। हाँ, पार्टी की अपनी मकबूलियत की बुनियाद भी एक हकीकत है, लेकिन यकीनी नंबर हासिल करने के लिए किसी पोशीदा हाथ और पार्टी का तालमेल जरूरी समझा जाता है। आम इंतखाबात में अक्सर जमातें इस बिसात पर अपनी चालें चलने की कोशिश करती हैं और बाज़ औक़ात तो सियासत से बाहर रहने वाले भी अपनी मुआवनत की कीमत अपनी मर्जी की पॉलिसी साजी की सूरत वसूल करते हैं। तहरीके इंसाफ के दामन पर भी इक्तदार में आने के लिए सहूलतकारी का दाग लगा हुआ है। एक नई जमात होने के नाते वो अभी इस इल्जाम से निमटने की कोशिश कर ही रही थी कि अपोजिशन की तमाम जमातों ने अदम एतमाद के वोट के जरिए इसे इक्तदार से बाहर निकालने के लिए गठजोड़ कर लिया। आम इंतखाबात में जीतना या हारना अब भी सियासी इंजीनियरिंग के एतबार से एक मुश्किल सियासी वाकया है, लेकिन अदम एतमाद की कामयाबी मिली भगत का नतीजा ही थी। साफ दिखाई दे रहा था कि ये लकीर तब्दील करने वाली जमातें किसी की हमायत याफ्ता हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ रहनुमाओं की क़यादत का ग्राफ इस कदर नाकाबिले एतबार है। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने तमाम ममनुआत की लकीर अबूर करके तमाम जमातों और उनके हामियों के खिलाफ डट जाने की मिसाल कायम की। उन्होंने और उनकी जमात ने हरासा किए जाने और जिस्मानी अजियतों का भी सामना किया। इससे उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने भी माजी में ऐसा करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा सिर्फ उस वक्त किया जब उनकी ख्वाहिशात को रोक दिया गया। मजीद बरा उन्हें अवामी हमायत हासिल नहीं थी और इस तरह वो जमातें कभी भी ऐसा मौकिफ इख्तियार नहीं कर सकी जो राय आमा के लिए अहमियत रखता हो। असल सवाल ये है कि आपकी क़यादत किस बुनियाद पर खड़ी है? क्या आप कोई मौकिफ, कोई नुक्ता नजर रखते हैं? क्या आपके नजरिए को कोई अहमियत भी दी जा रही है? क्या इसका सिलसिला ताकत के मरकज से जुड़ा हुआ है? क्या ये आपके पैदाइशी नस्ब को हासिल मिरास की मानंद है या ये आपके किरदार, आपके आमाल, आपके तर्ज अमल से ताकत हासिल करती है? इन सवालों का जवाब तयन करेगा कि क्या आपकी क़यादत महज बिजली का एक कुंडा साबित होती है या इसका असर आपके बाद आने वाले जमानों तक रहेगा। मैं उन तमाम लीडरों जो क़यादत का दावा करते हैं से ये सादा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग उस शख्स की पैरवी करेंगे अगर उसके पास मौजूदा ओहदा या सीट ना हो तो? इसे इनकी क़यादत की हकीकत खुल जाएगी। ये रस्मी नहीं बल्कि किसी के रवैये और किरदार पर मबनी गैर रस्मी अथॉरिटी है जो लोगों को पैरवी करने पर मायल करती है। जब नवाज शरीफ ने अपनी वजारत उज़्मा छोड़ी तो वो अवामी तहरीक ना चला सके। इसके बरक्स इमरान खान जब से अपने ओहदे से हटाए गए हैं मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि सियासी क़यादत अपनी ताकत ओहदे और मर्तबे से नहीं बल्कि अपने किरदार और तर्ज अमल से हासिल करती है। क़यादत का मतलब मार्च की धुन तरतीब देना है। क़यादत का मतलब
मतलब ही सबकत है। मुश्किल हालात में आगे बढ़कर एक मिसाल कायम करना है ताकि पैरोकारों को ऐसा करने की तरगीब दी जाए। मौजूदा बहरान ने पीडीएम की क़यादत और अपोजिशन की क़यादत के फर्क को जाहिर कर दिया है। नून लीग की क़यादत इक़्तिदार की कुर्सी पर होते हुए क़यादत करती है, कुर्सी जाती है तो शरीफ खानदान लंदन की तरफ रुखसत सफर बांध लेता है। नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया तो खानदान ने डील की और जद्दा चले गए। फिर मुशर्रफ से एनआरओ लिया और वापस आ गए। जब 2018 में नवाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर से 8 हफ्तों के लिए तिब्बी बुनियादों पर मुल्क से बाहर चले गए। अब 3 साल हो चुके हैं, इनके वीजे में तोसी से इनकार कर दिया गया। इनकी पार्टी जबू हाली का शिकार है। हुकूमत शदीद बहरान की जद में है। वापस आने और महाज संभालने के बजाय वो बरतानिया और यूरोप में घूम रहे हैं। इस दौरान इमरान खान पर कम अज कम 2 दर्जन मुकदमात हो चुके हैं। वो मुखालफिन के निशाने पर हैं। उन पर एक कातलाना हमला भी हो चुका है। एक और की भी धमकी मौजूद है और वो अब भी जद्दोजहद जारी रखने के अज़म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे क्योंकि उनकी जान को खतरा है और इमरान खान कह रहे हैं कि वो मुल्क के लिए जान भी दे देंगे। क़यादत मिसाल मांगती है। क़यादत की कुर्बानी उसका असर फैलाती है। अगर लीडर डरता है, भागता है, छुपता है तो उसके हामी भी ऐसा ही करेंगे। ये न सिर्फ सियासत बल्कि जिंदगी के तमाम शोबों पर लागू होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।